इनकी पहचान भी नहीं आती। ये तो आपके वर्ब्स के टाइप हैं जिनका अलग अलग जगह पर हम लोगों का जिक्र हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। इसके बाद एक आती है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई भाईजान जिसके ठीक बाद हम लोग लिखे हुए ऑब्जेक्ट के नाम पर यूज करते हैं सेल्फ या सेल्व्स, और इसी को हम लोग शायद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते थे। कुछ याद आया बच्चों? हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था आज से हजारों साल पहले है। चलो एक एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मान लो एक सवाल, मानसी इंजॉयड इन द पार्टी। अब अगर इस लिखे हुए सवाल पर मैं काम करना चाहूं तो सर मानसी इंजॉयड, इस लिखे हुए सेंटेंस के पास अपना ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए इस डूअर के मुताबिक हम लोगों को यहाँ रिफ्लेक्शन क्रिएट करना पड़ा और ये हुआ हरसेल्फ। इस चीज का जिक्र हम लोगों ने प्रोनाउंस के दौरान पढ़ा है, शायद उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ये भी हमारा पढ़ा हुआ दायरा है। एक अगली कैटेगरी की वर्ब हमारे सामने आती है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं हैपनिंग वर्ब्स। हैपनिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ? जिसे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो उसमें कुछ होना बताया जाता है। बड़े ध्यान से समझने का काम करें। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे, चारों के चारों सेंटेंसेस को पढ़ें भाई। अब अगर इन चारों के चारों सेंटेंसेस को हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहां पर लिखा राखी एक डूअर हुआ, स्टॉप्ड इसने एक एक्शन किया, और जिसे रोका वो राज है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये तो हमारे सामने एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस लिखे सेंटेंस को पढ़ा, राखी हमारे सामने डूअर है और स्टॉप्ड बेसिकली रुकने का काम किसने किया? राखी ने किया। ऑब्जर्व करना भाई, यहां पर तो राखी ने रोका है राज को, यहाँ पर जो स्टॉप करने का काम हुआ राखी खुद रुक गई, है ना? यानी कि राखी ने खुद को ही रोका है। कॉमन सेंस की बात आ गई, है ना? बेसिकली ये भी अपने आप में एक एक्शन हुआ। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं इट वाज रेनिंग, तो भैया बारिश के इस काम को कौन कर रहा है? आप कहोगे सर इसमें तो कोई भी काम नहीं कर रहा है इस एक्शन को। ये बेसिकली एक ऐसा एक्शन है जो खुद ब खुद हो रहा है। अरे हाँ, है ना? ऐसे ही एक्शंस को हम लोग अगर कहने की कोशिश करें तो ये हुई हमारे पास हैपनिंग वर्ब। मैं अगर कहने का काम करता हूं द कार स्टॉप्ड, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, आप गाड़ी, बाइक, स्कूटर चलाने की कोशिश करते होगे और जैसे ही आप उसे चला रहे हो अचानक से वो रुक जाता है। उसे किसने रोका? अरे उसे किसने रोका? आपने नहीं, किसी और ताकत ने नहीं, वो अपने आप रुक गया। इसका मतलब यहां जो स्टॉप्ड की मैं बात करता हूं तो ये क्या हुआ? ये भी अपने आप में एक हैपनिंग वर्ब है, एक ऐसी वर्ब जो अपने आप ही होती है। फाइन। इसी वर्ब की कैटेगरी से अगर आगे हम लोग लेकर चलना चाहें तो एक वर्ब की कैटेगरी और आती है, और इस वर्ब की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी वर्ब्स।
इन्हें हम कहते हैं बच्चों एम्प्टी वर्ब्स। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, जैसे मैंने मान लो आपके सामने एक सवाल लिखा, डू नॉट टेल अ लाई। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करो बच्चों, लाई का मतलब क्या हुआ? झूठ बोलना, यही इसका मीनिंग होता है। तो भाई यहाँ पर टेल क्या कर रहा है? इस लिखे हुए लाई के अंदर इसका मीनिंग जुड़ा हुआ है, इसका अलग से कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल में इसके अंदर इसका अर्थ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अपने आप में मीनिंग को लेकर एम्प्टी है। बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं अगर एक सवाल लिखने की कोशिश करूं, देखो पेपर में इनसे कोई सवाल नहीं बनता, टू बी वेरी फ्रैंक। ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैं दायरा तैयार कर रहा हूं कि वर्ब्स बहुत तरह की होती हैं। वर्ब्स के इतने सारे दायरे होते हैं जिनको जितना आप समझने की कोशिश करो कम महसूस होता है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो भी आ रही है आपके सामने। अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिखने की कोशिश करूं और मैंने आपके सामने सवाल लिखा कि वेंट फॉर अ वॉक। ऑब्जर्व करने की कोशिश करना सर, वॉक अपने आप में क्या है? वॉक अपने आप में शायद चलने का एक्ट हुआ, तो फिर ये क्या कर रहा है? इसके मीनिंग के अंदर ये तो पहले से ही है, इसीलिए इसको हम लोग किस तरह की वर्ब के नाम से जानते हैं? एम्प्टी वर्ब के नाम से जानते हैं। समझ, एम्प्टी का मतलब हुआ जो खाली है, जिसका होना तो है लेकिन इसके मीनिंग के अंदर कुछ चीजें है ही नहीं, ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं एम्प्टी वर्ब्स। क्लियर है? तो वर्ब्स के इतने सारे दायरे हुए, ये छोटे छोटे दायरे हैं। एक बार इनको देख लो, फिर असली मुद्दे पर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा और वर्ब के इस एडवांस रूप को मैं समझना